तो हेलो एंड वेलकम गाइस टू अनदर वीडियो। और आज हम देखेंगे फॉर लूप का ही एक और यूज। तो हमें फॉर लूप में एक और चीज देखनी है आज। उसको सेव करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम गेट एन इनपुट, जो कि इस प्रॉम्प्ट से आ जाएगा। प्रॉम्प्ट का यूज करके एंटर नंबर करेंगे। देखिए यहाँ पर आ गया एक नंबर एंटर करने का। तुम कुछ भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन चेक इफ द इनपुट इज कैंसिल्ड। तो हमें ये भी चेक करना है कि इनपुट अगर कैंसिल हो रहा है तो उसके लिए भी हमें एक प्रॉम्प्ट डालना है। तो हम लॉग कराएंगे कंसोल लॉग पी। और अब चेक करेंगे इसको कैंसिल करते टाइम क्या आता है। एक तो हम ओके करते हैं, एक हम कैंसिल करते हैं। तो अगर हम कैंसिल करते हैं तो क्या हुआ, नल। तो ये चेक करेंगे कि अगर हमारा इफ जो भी हमारा प्रॉम्प्ट है पी ट्रिपल इक्वल्स टू नल, तो हम कंसोल लॉग कराएंगे प्रॉम्प्ट कैंसिल्ड। प्रॉम्प्ट कैंसिल्ड, तो एक्सक्लेमेशन मार्क से दिखाएंगे। और अगर ये नहीं होता है तो हम आगे अपना एल्स पार्ट में कंटिन्यू करेंगे कि हमें क्या चेक। तो ये तीनों चीजें एल्स पार्ट में आएंगी। चेक फॉर नंबर ग्रेटर देन, हाँ, चेक इफ इट इज अ नंबर। नंबर चेक करने के लिए हमें पहले ही पता है कि हम इज अंदर डालेंगे इज नॉट अ नंबर। इस नैन ये फंक्शन होता है, इससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा ये नंबर है या नहीं है। पी, और पी एक्चुअली ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, तो हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा प्लस पी। एक सेकेंड, अभी इसको लॉक करा लेते हैं पहले। अगर ये नॉट अ नंबर निकला तो हमारा लॉग होना चाहिए। तो हमारा स्ट्रिंग होगा बाय डिफॉल्ट टी, वो लॉग हो गया है। और अगर हम नंबर डालेंगे जो कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी लॉग हो गया है। हाँ, तो अब इसको हम नंबर में कन्वर्ट करने के लिए प्लस लगा देंगे यहाँ पे। और रिफ्रेश करेंगे। फॉर लूप लाइन नंबर 14 की वजह से प्रिंट हो रहा है, ये इसकी जरूरत नहीं है। तो क्योंकि अभी नंबर में कन्वर्ट हो गया है तो ये प्रिंट नहीं हो रहा है। सेकंड, इस पे एक और बार रिफ्रेश करेंगे, टी डालते हैं, नॉट अ नंबर। ओके, तो हमें इसको पहले नंबर में कन्वर्ट करना होगा। प्लस लगा के भी हो जाता है, बट वो भी हो नहीं रहा है। उसका मेरे को उतना यूज नहीं करा है मैंने उसे। शॉर्टकट था एक तरीका, प्लस अगर आप किसी भी नंबर के आगे डाल देंगे तो उसे नंबर में कन्वर्ट कर देगा उस स्ट्रिंग को। इसको कहते हैं शायद कोअर्जन, टाइप कोअर्जन। तो अभी वो चल नहीं रहा है, तो हम इसी को चला के देखेंगे। एल्स एन इज इक्वल टू पी नंबर, ब्रैकेट में पी डाल। एल्स के अंदर
एक तो यहाँ आ जाएंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा क्योंकि मैं भी इसे अभी ट्राई कर रहा हूँ पहली बार। तो अब देखते हैं। फाइव, फाइव डालेंगे, कुछ नहीं हुआ। फाइव वाई डालेंगे तो ये हो गया है कुछ। इफ p इज नॉट अ नंबर तो ये कंसोल लॉग करेगा t और एंटर ए नंबर। और एल्स में जाके देखेंगे कि ये चेक फॉर जीरो भी करना ना, जीरो से ग्रेटर है कि नहीं। तो यहाँ पर हम एक और इफ लगाएंगे। इफ अरे यार पी के लिए नहीं चेक करना था, यहाँ पे एन के लिए चेक करना था। इफ एन लेस ग्रेटर देन जीरो तो हमारा कोड रन होगा। एल्स में लॉक करेंगे हम कि हमारा नंबर होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो। नंबर शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो ये हो गया हमारा नंबर शुड बी ग्रेटर देन जीरो। और अब फैक्टर्स ऑफ द नंबर, ये पार्ट यहाँ पर आएगा। तो हमें नंबर के फैक्टर्स निकालने हैं, तो हम फॉर लूप का यूज करेंगे फैक्टर्स निकालने के लिए। हाँ, फॉर लेट आई इक्वल्स वन, आई इज लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, ओ शिट प्लस, ओ शिट क्या हो रहा है भाई, ये क्यों हो रहा है भाई। हाँ, तो अब हमारी ये कंडीशन आ गई है इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन वन, आई प्लस प्लस। ये हमारी लूप चलेगी वन से एन तक। हमें इसके फैक्टर्स देखना है, और फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो इसको डिवाइड करते हैं। तो हमें लॉग कराने हैं वो सारे नंबर्स जो भी इसको डिवाइड करेंगे। तो हम कह सकते हैं इफ आई मॉड्यूलो इफ एन मॉड्यूलो आई, अगर एन को आई डिवाइड करता है और उसका रिमाइंडर आता है जीरो, तो हमें वो नंबर लॉक कराना है। लॉक आई। तो ये सही लग रहा है अभी। तो इसको एक बार चला के देखते हैं। सबसे पहले कोई नेगेटिव नंबर डालते हैं, -9 बट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ओके, ये सही चला। और हम अब डालते हैं जीरो, नंबर शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ओके, और अगर हम जे डालते हैं तो एंटर अ नंबर, ये भी सही चला। और हम डालते हैं 12। 12 के फैक्टर होते हैं 1 2 3 4 6 और 12। ठीक है, 1 2 3 4 6 और 12। ये आ गए हमारे आंसर बिल्कुल सही। और अगर हमें इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए बोला है तो हम ये देख सकते हैं कि जो भी हमें जिस भी नंबर के फैक्टर्स निकालने हैं उसको लास्ट नंबर जो डिवाइड करता है जैसे 6, तो इसके बाद 7 8 9 जो कि इसके हाफ से ज्यादा है
वो नंबर नहीं आएंगे, तो हमें वो सीधे सीधे यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं n डिवाइडेड बाय, अरे ये क्या आ गया, यो, ओ माय गॉड, ये हिंदी में कन्वर्ट हो गया, इंग्लिश इंडिया, n डिवाइडेड बाय 2। और इसका हमें, वैसे इसकी ज़रूरत है नहीं मैट डॉट फ्लोर लिखने की, क्योंकि अगर इसका हाफ आया 3.5 तो 3 से चेक करेगा, 6.0 आएगा तो वो 6 से चेक करेगा, तो ऐसा ही है। और इसके बाद हमें बाहर से ये भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास लास्ट नंबर जो है, जो कि नंबर इटसेल्फ है, वो भी लॉक कराना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो इसके हाफ वाली इस लूप में नहीं आएगा वो। ये लूप सिर्फ 1 से और इस नंबर के हाफ तक चलेगी, 1 से 6 तक चलेगी इन केस ऑफ 12। तो 12 को हमें अलग से यहाँ पर प्रिंट कराना पड़ेगा। तो देखते हैं कि ऑप्टिमाइज हुई है कि नहीं। 12 डालते हैं मेरे से, सेम आउटपुट आया है, और इस बार 8 डाल के देखता हूँ, 18 डाल के देखते हैं, 1 2 3 6 9 और 18। तो ये सब सही चल रहा है। एक बार कोई और नंबर डाल के देखता हूँ, ताकि एक बार कंफर्म हो जाए कि ये सही से 1 और 17 होना चाहिए इसका आंसर, और ये बिल्कुल सही है। तो गाइस ये था आपके लिए एक और कोडिंग, और ये डीएस में पूछी जा सकती है। ऑप्टिमाइज करने वाला पार्ट खासकर पूछा जाता है इंटरव्यूज में, तो उसमें ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।